दोस्तों आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आज ही रिलीज हुई है और ये सीरीज काफी बढ़िया है। तो चलिए एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की स्टार्ट में हमें एक एल्केमी गॉड को दिखाया जाता है जो अपने फर्नेस के अंदर निर्माना पेल रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल मानी जाती है और इसे रिफाइन करना एक गॉड के लिए भी काफी मुश्किल हो सकता है। इसलिए उस एल्केमिक गॉड को रिफाइन करने में बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होता है, लेकिन वो तब भी अपनी हिम्मत नहीं हारता। तब वहाँ पर रो क्यों नाम की एक गॉड आती है। वो गॉड उससे पूछते हैं आगे तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। उसको रो क्यों कहती है मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आई हूँ क्योंकि तुम यहाँ पर निर्माना पिल रिफाइन करने की कोशिश कर रहे हो। इस पुल को सिर्फ अदर नंबर 1 एल्केमिस्ट ही डिफाइन कर सकते हैं, जो कि मैं हूँ। मेरे अलावा दुनिया में कोई भी नरमाना पुल रिफाइन कर ले ये मैं कभी भी होने नहीं दे सकती। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आई हूँ ताकि पूरी दुनिया की नंबर 1 एल्केमिस्ट मैं रहूं, कोई भी मेरे आगे ना पहुंच सके। तब ये सुनकर एल्केमिस्ट गॉड उससे कहता है तुम जानती भी हो ये पुल सिर्फ तुम्हारे लिए ही रिफाइन कर रहा था ताकि तुम्हें ये दे सकूं। ऐसे देते साथी मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता था, लेकिन उल्टा तुम खुद ही इसे रिफाइन करने की वजह से मेरी जान लेना चाहती हो। उसको रो कहती है बस बहुत हो गया, अपनी भाषा ना बंद करो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद वो वहां पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को समन करने लगती है और फिर वो उसका इस्तेमाल करते हुए उसे सीधा उस गॉड के पीछे लगा देती है और वो गॉड वहां से इधर उधर भागना शुरू कर देता है। जहां खुद में वो ये कह रहा था इस बार मैं नरमे का पिल रिफाइन नहीं कर पाया तो क्या हुआ, अगली बार मैं दोबारा से कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे कोई मार दे ये मैं कभी होने नहीं दे सकता। अगर आज मेरा मरना ही लिखा है तो मैं अपने हाथों से अपनी जान दूंगा, कोई दूसरा मेरी जान नहीं निकाल सकता। जिसके बाद वो खुद ही अपने एल्केमी फर्नेस के अंदर चले जाता है जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी थी और वहां वो अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिस वजह से हर जगह बिल्कुल टूटने लगती है और इस तरह से वो एल्केमी गॉड भी मारा जाता है। अब हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं जहां पर एक एकेडमी के अंदर कई सारे डिसाइपल आए होते हैं ताकि वो इस एकेडमी का हिस्सा बन सकें। तब वहां पर मास्टर सारे डिसाइबल से कह रहे होते हैं कि मार्शल आर्ट की दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं होता, तो तुम्हें शुरुआत से शुरू करना होगा और ना ही कल्टीवेशन से। इन सारी चीजों के लिए भी होता है। अगर तुम एक बार कल्टीवेशन करते हो तो तुम्हारी सब चीजों के अंदर सुधार आने लगेगा। जिसके बाद वो वहां पे एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद मास्टर डिसाइबल को वहां पर रूल बताना शुरू कर देते हैं कि यहां पर सभी को अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना है और वो पावर उनके मेरिडियंस की होगी। जिसने भी यहां पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया वो इस सेक्ट का हिस्सा बन सकता है, लेकिन अगर इनमें से किसी एक ने भी अपने 5 मेरिडियंस की पावर को अनलॉक किया तो उसे सीधा प्रमोट करते हुए सुजाक को एकेडमी में भेज दिया जाएगा और वो वहां जाकर काफी अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकता है ताकि उस इंसान को ये पिल भी दी जाएगी जो कि एल्केमी की दुनिया की काफी ज्यादा पावरफुल पिल मानी जाती है और एक बार इस पिल को लेने के बाद जो भी इसे लेगा उसकी कल्टीवेशन बहुत फास्ट बढ़ने लगेगी। इसलिए आज देखा जाएगा कि कौन अपने 5 मेरिडियन को अनलॉक करके दिखा पाता है। तब इस पिल को देखकर तो वहां पर मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो सभी एकदम हैरान हो गए होते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें तो ये पिल लेगा ही है कि ये पिल को बहुत ही कम एल्केमिस्ट ऐसे अच्छे से रिफाइन कर सकेंगे जिससे ये पिल और ज्यादा पावरफुल हो जाती है, क्योंकि ऐसे पिल दोबारा मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इन्हीं लोगों में बाइतियान नाम का भी एक डिसाइपल होता है जो खुद ने ये कह रहा होता है मुझे इस पिल से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस यहाँ पर अपने 5 मेरिडियंस को अनलॉक करने के लिए आया हूँ, तो सभी को पता चल जाएगा कि मैं कोई कमजोर डिसाइपल नहीं हूँ बल्कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। और ये बाइतियान कोई और नहीं है बल्कि शुरुआत में हमने जिस एल्केमी गॉड को देखा था वो बात बाइतियान के एग्जास्टर हैं, लेकिन अभी बाइतियान को उनकी कोई भी यादें नहीं है कि आखिर उसके एग्जास्टर कौन है। तब वहां पर 2 डिसाइपल आते हैं जो वहां पर बाइतियान का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली किसी काम की नहीं है। देख लेना कुछ दिनों बाद ही तुम्हारी सू फैमिली हमारी फैमिली से रिप्लेस हो जाएगी, हमारी फैमिली तुम्हारे से आगे निकल जाएगी, जिस वजह से इस पूरे के पूरे कंटेंट में हमारी मू फैमिली का नाम रोशन हो जाएगा। उन्हीं में एक लड़की भी होती है जिसने कुछ टाइम पहले उसे रिजेक्ट कर दिया होता है और अब वो जिस लड़की के साथ आई है वो उसे डेट कर रही है। तब वहां पर कुछ लड़कियां आ जाती हैं जो बाइतियान का सपोर्ट करते हुए उन दोनों से कहती है कुछ दिनों पहले जब बाइतियान को चोट नहीं लगी थी तब तो किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि आगे से ऐसी बात कर सके, और आज देखो जब उसे चोट लग गई है तो तुम यहाँ पर अपना मुंह उठाकर आ गए ताकि अपना रोष जमा सको कि देखो तुम बाइतियान को भी हरा सकते हैं, लेकिन असल में तो तुम लोग एकदम डरपोक हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं बाइतियान के सामने खड़े रहने की। तब वो लड़की जिसका नाम मुवान होता है वो दोबारा से उस टाइम को सोचने लगती है जब उसने बाइतियान को प्रपोज किया था, लेकिन तब बाइतियान उसे रिजेक्ट करके वहां से चला गया होता है।
जिस चीज को याद कर मून और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तब वहां पर एल्डर सभी का झगड़ा रुका देते हैं, उनसे कहते हैं बहुत हो गया, यहाँ पर टेस्ट शुरू होने वाला है, इसलिए टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ ताकि मैं दिखा सकूं कि कौन मेरिडियंस को अनलॉक करता है और कौन नहीं करता है। जिस पर बाइथियन कहता है कि मैं बड़ी ही आसानी के साथ अपने मेरिडियंस को अनलॉक कर सकता हूँ और एक बार मैं इसे अनलॉक कर लूं तो उसके बाद सारे के सारे लोगों का मुंह अपने आप ही बंद हो जाएगा। मास्टर कहता है तुम्हें तो कुछ दिनों पहले चोट लगी थी, तो क्या तब भी तुम सबसे पहली बार ट्राई करना चाहते हो? अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये टेस्ट तुम्हारे से ही शुरू होता है, तुम आगे आओ और टेस्ट में अपने हिस्सा लो। इसलिए बाइथियन इस टेस्ट के पास आता है और वहां पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए 5 मेरिडियंस को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि उससे वो इस पल का भी हकदार बन जाए और पहला वो डिसाइपल बन जाए जिसने काफी सालों के बाद अपने 5 मेरिडियंस को अनलॉक किया। दूसरी तरफ हम 2 लड़कियों की देखते हैं जहां एक लड़की अपनी लीडर से कह रही होती है, मुझे नहीं पता था कि आपका मंगेतर तो इतना ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ पर उसका टैलेंट देखने नहीं आए बल्कि यहाँ पर उसने डील करने आई हूँ। उधर बाइथियन अब भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने मेरिडियंस को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो 5 क्या एक भी मेरिडियंस को ठीक से अनलॉक नहीं कर पाता और काफी ज्यादा कोशिश करने की वजह से उसके खुद के जो मेरिडियंस होते हैं वो भी ब्लॉक होने लगते हैं और उससे उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। ये दिखाकर सभी उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, ये तो किसी काम का नहीं है, बहुत ज्यादा उछल रहा था लेकिन असल में तो इसके पास कुछ भी नहीं है। वहीं पर बाइथियन इस चीज से काफी ज्यादा उदास होता है कि क्या मैं दोबारा से हारने वाला हूं? हमेशा से तो मेरी बेइज्जती ही होते आई है, लेकिन आज मैं कुछ भी करके अपने 5 मेरिडियंस को तो अनलॉक करके ही रहूंगा। तब उसे उसके एग्जॉस्टर की सारी मेमोरी आने लगती है जिसमें उसे रोकियों भी दिखाई देती है, किस तरह से उसने उसके एग्जॉस्टर की जान ली थी। इस चीज से तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। साथ ही अब उसके पास उसके एग्जॉस्टर की पावर आ चुकी थी और जैसे वो अपने एग्जॉस्टर की पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने दोबारा से मेरिडियंस को अनलॉक करने की कोशिश करता है तो इस बार वो बड़ी आसानी से अपने 5 के 5 मेरिडियंस को अनलॉक कर पाता है। ये देखकर तो सारे के सारे लोग एकदम हैरान थे कि आखिर बाइथियन ने ये कर कैसे दिखाया। साथ ही इस चीज से एल्डर भी हैरान हो गए होते हैं कि बाइथियन ने तो बड़ी आसानी से अपने 5 के 5 मेरिडियन को अनलॉक कर लिया और ये सारे हेवन लेवल के फायर मेरिडियंस थे जिन्हें कोई भी जल्दी अनलॉक नहीं कर पाता। लेकिन बाइथियन तो यहाँ पर भी नहीं रुकता है, एक बार फायर मेरिडियंस को अनलॉक करने के बाद वो भी इसके बाद आइस मेरिडियंस को भी अनलॉक करना शुरू कर देता है, जिस वजह से वहां पर जितने भी मेरिडियंस थे वो सारे सेम टेम्परेचर की वजह से फ्रीज होने लगते हैं। आप ये कहोगे कि बाइथियन कितनी ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है। मेमोरी इसके लिए उसके बाद जितने भी मेरिडियंस थे उनमें से स्नो वाली पावर निकलनी शुरू हो जाती है। ये देखकर तो एल्डर भी हक्का बक्का रह चुके थे कि आखिर बाइथियन यहाँ पर इतनी जल्दी इतना पावरफुल कैसे बन गया। बाइथियन ने तो यहाँ पर कमाल ही कर दिया है। उसके बाद इस चीज से बाइथियन भी काफी ज्यादा खुश हो गया होता है कि उसने सभी मान चुके हैं, काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तब वहां पर एक डिसाइबल आता है जिसका नाम हान फेन होता है और इसी ने कुछ दिनों पहले बाइथियन को बहुत मारा था। इसी वजह से इसके कई सारे मेरिडियंस ब्लॉक हो चुके थे। एल्डर से कहता है कि इस बाइथियन ने यहाँ पर चीटिंग किया है, क्योंकि जब मैं इसके मेरिडियंस को ब्लॉक कर चुका तब तो आखिर इसने यहाँ पर कैसे इतनी जल्दी यहाँ पर अपने सारे मेरिडियंस अनलॉक करके आज इसने स्नो के फायर के भी मेरिडियंस को अनलॉक कर दिया, वो भी हेवन लेवल वाले। मुझे तो लगता है इसने यहाँ पर किसी जादू का इस्तेमाल किया और सभी को भ्रमित कर दिया ये दिखाने के लिए कि इसने सच में अपने मेरिडियंस अनलॉक किए हैं, बल्कि असल में तो ये किसी काम का नहीं है। तब बाइथियन इससे चैलेंज करते हुए कहता है, अगर तुम्हें झूठ लगता है तो क्यों ना हम दोनों के बीच फाइट हो जाए, अभी डिसाइड हो जाएगा कि मेरे पास पावर है भी या फिर नहीं। जिस पर हान फेन भी मान जाता है और अब एल्डर बैटल अरीना के बीच में एक रिंग बना देते हैं और जो भी रिंग के बाहर गया वो कंपटीशन हार जाएगा, जिसके बाद अब दोनों रिंग के अंदर आ जाते हैं और फिर इन दोनों के बीच फाइट शुरू होने वाली होती है, जिसके बाद ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।